नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर प्रयागराज महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज 29वें दिन महाकुंभ में 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने स्नान किया है। इसी के साथ कुल आंकड़ा 44 करोड़ 67 लाख पहुंच गया है। महाकुंभ जैसे जैसे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही भीड़ तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में भीड़ का नियंत्रण करना प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज है। रीवा, वाराणसी, चित्रकूट और लखनऊ की तरफ जाने वाले रास्ते और हाईवे पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में प्रशासन को इस भीड़ को नियंत्रित करने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज जाने वाले सभी रास्तों पर 10 से 15 किलोमीटर पहले कूलिंग ऑफ एरिया बनाए गए हैं, जिससे प्रयागराज में एंट्री करने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। फिलहाल हालात सामान्य हो गए हैं, सभी रास्तों से जाम हट गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संगम नगरी के दौरे पर रहीं। त्रिवेणी संगम घाट पर पहुंचकर महामहिम ने पवित्र स्नान किया। स्नान के बाद गंगा पूजन और आरती की। इस मौके पर उनके साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। तीर्थराज की पावन धरा पर देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहुंचकर संगम में पवित्र स्नान किया। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इसके बाद दोनों संगम क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर राष्ट्रपति ने स्नान के बाद पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति ने लेटे हनुमान और अक्षयवट के भी दर्शन किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति के साथ महाकुंभ की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर लिखा, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती जी द्रौपदी मुर्मू ने आज महाकुंभ 2025 प्रयागराज में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र का अवलोकन कर भारत के आध्यात्मिक एवं आधुनिक स्वरूप के दर्शन किए। महाकुंभ में जाम में फंसे लोगों की मदद के लिए बीजेपी ने हाथ आगे बढ़ाया है। प्रदेश महामंत्रियों को जिम्मा सौंपा गया है। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जिम्मा सौंपा है। 2 प्रदेश मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। 14 जिलों के जिला अध्यक्षों की ड्यूटी लगाई गई है। दरअसल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निर्देश दिया था कि उसके बाद प्रदेश स्तर पर आदेश दिए गए हैं। लोगों को खाने, मेडिकल सुविधा समेत सभी बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने का आदेश दिया गया है। महाकुंभ आने वाले रास्तों पर लगे जाम को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं कर पा रही। प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं और करीब 300 किलोमीटर में जाम लगा हुआ है। कि मुझे तकलीफ और परेशानी की जानकारी मिल रही है। अभी अखबारी की अगर बात माने तो 300 किलोमीटर का लगभग वहाँ पर जाम लगा हुआ है। प्रयागराज में जितने भी रास्ते हैं आने जाने के, सब पे जाम है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। वो ना बाहर जा सकते हैं, ना कोई उनके पास मिलने आ सकता है। जो इंतज़ाम सरकार को करने चाहिए थे, और सरकार ने सबको बुलाया है। 100 करोड़ का इंतज़ाम करने वाले 40 करोड़ का इंतज़ाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और तब जब इनकी डबल इंजन की सरकार है, बजट दिल्ली ने भी दिया होगा, यूपी ने अपना 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगाया। सोचिए, कल्पना कीजिए, अभी तक का सबसे महंगा ये कुंभ होने जा रहा है। को आप सुन रहे थे, ट्रैफिक सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे थे और महाकुंभ के ट्रैफिक पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए, करीब 300 किलोमीटर जाम लगा है, सरकार का ट्रैफिक मैनेजमेंट फेल हुआ है। और सीधे रुख करते हैं सर्वेश दुबे का, जो ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बना रहे हैं। सर्वेश, अगर जाम की स्थिति की बात करें तो किस तरीके की स्थिति आप वहां पर देख रहे हैं और कहां पर लोगों को दिक्कतें महसूस हो रही हैं?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आज ही शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 10 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। बात अगर करें हम कि जो एंट्री पॉइंट्स हैं, प्रयागराज में एंट्री के 7 पॉइंट्स हैं और लगभग हर पॉइंट पर जाम की स्थिति बनी हुई है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में जो उत्तर रेलवे का प्रयागराज संगम स्टेशन है, उसको फिलहाल अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिया गया है और इसके साथ साथ हर चौराहे पर जाम की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे वो महाकुंभ नगर हो। आज चूंकि राष्ट्रपति थी तो उसके हालांकि कुछ प्रतिबंध किया गया था जो श्रद्धालुओं के लिए, तो यहाँ पर काफी दिक्कतें लोगों को जाम की वजह से हो रही हैं और जाम की वजह से न केवल महाकुंभ नगर बल्कि जो शहरी क्षेत्र है वहां पर भी लोग जाम से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। जाम एक बड़ी समस्या यहाँ पर बनकर उभरी है और इसकी वजह से जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। हमारे साथ कुछ लोग भी, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप? सर हम नेपाल से आए हैं। नेपाल से। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? जाम की क्या समस्या है? ठीक है सर, थोड़ा और अच्छा हो सकता था। वैसे जितना लोग का भीड़ है, जितना जिस हिसाब से व्यवस्था है उस हिसाब से लोग अभी परेशानी है। जैसे पानी का ही समस्या है यहाँ पे सबसे ज्यादा। आपको क्या लगता है यहाँ पर जाम कितनी बड़ी परेशानी हो रही है? उससे कोई दिक्कत हो? परेशानी इतनी है कि बहुत ज्यादा चलना पड़ता है क्योंकि रूट बहुत ज्यादा डाइवर्ट है। कहाँ से आई हैं? कितना पैदल चलना पड़ा आज? आज 10-12 किलोमीटर कम से कम हो गया होगा। कहाँ से आई हैं आप? मैं तो मेरठ से आई हूँ। मेरठ से आई हाँ हैं। जी। तो क्या सुझाव क्या देंगी? सुझाव तो कुछ नहीं है, बस पॉपुलेशन इतनी है, कोई कहाँ से मैनेज करेगा। इतने ज्यादा श्रद्धालु हैं, सब आ रहे हैं, सब दर्शन करना चाहते हैं, इस वजह से है। जाम आपको भी परेशानी है? जाम हुआ है यहाँ पर आई है? सर जाम तो होगा ही क्योंकि दुनिया भर से लोग बाग आ रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि कोई भी परेशानी नहीं है। पैदल तो चलना ही पड़ता है। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम लोगों को पैदल तो चलना ही पड़ता है और जब हम आए हैं भावना लेके दर्शन के लिए तो पैदल चलने में हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए भैया? हम राजस्थान से हैं भैया, सारे राजस्थान से आए सब? पूरा ग्रुप है आपका? पूरा ग्रुप है। अच्छा, तो किस तरह से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कैसी व्यवस्था है? मेरे को लगता है व्यवस्था में कुछ लूप होल्स हैं, लेकिन वो सुधारे जा सकते हैं अगर सरकार अच्छे से। बिल्कुल सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की मदद के लिए शिविर चला रही है। पार्टी महाकुंभ रूट के करीब 12 जिलों में सेवा शिविर चला रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश के 4200 सेवा शिविरों में भोजन, ठहरने और इलाज की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सेवा शिविर बनाए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशनों पर रेलवे का बहुत व्यवस्थित रूप से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन और मेला प्रशासन के साथ समन्वय जारी है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली हैं। कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। यदि कोई अफवाहें फैलाने का प्रयास करेगा तो उस पर ध्यान ना दें। 8 स्टेशन पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। धन्यवाद। वहीं सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ डॉक्टर स्वप्निल नीला ने जानकारी दी है कि कुंभ मेले में जाने वाले यात्रियों के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी स्टेशनों पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। मध्य रेलवे द्वारा 16 गाड़ियां जो कि प्रयागराज और उस क्षेत्र में जा रही है, उन गाड़ियों को चलाया जा रहा है। इन सभी स्थानकों से जहां से यात्रियों को प्रयागराज के लिए या कुंभ मेला में सम्मिलित होने के लिए यात्रा करनी है, वहां पे स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। हमारा सभी यात्रियों से निवेदन है कि कृपया किसी भी तरह की अफवाहों के ऊपर ध्यान मत दें। इन चीज़ों के लिए, सही जानकारी के लिए मध्य रेलवे और भारतीय रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यमों का उपयोग करें। त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए एक शख्स उज्जैन से रनिंग करते हुए महाकुंभ की ओर बढ़ रहा है। दौड़ते हुए महाकुंभ जा रहे शख्स मुंबई के रहने वाले हैं। वो लोगों को फिट रहने का संदेश दे रहे हैं। उज्जैन से प्रयागराज के लिए दौड़ के
जा रहा हूँ और मैसेज ये है, फिटनेस और सनातन का मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि सनातन ही एक ऐसी पावरफुल मीडियम है जिससे विश्व शांति के लिए हम लोग जो करना चाह रहे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और फिटनेस सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टूल होता है इंसान के जीवन में। कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो फिटनेस और विश्व शांति के लिए मैं ये रनिंग कर रहा हूँ। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी है। 2 किलोमीटर की लंबी कतार में लगकर श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। वहां भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। आईजी कमिश्नर खुद सुरक्षा की कमान संभाल रहे हैं। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ के बाद लोग मिर्जापुर पहुंच रहे हैं। काशी में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ के आगाज के बाद से अब तक लगभग 1.5 करोड़ लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंच चुके हैं। बीते एक हफ्ते में करीब 35 लाख श्रद्धालुओं ने विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। काशी में सड़क से लेकर मंदिर और घाट तक श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। ज्यादातर श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर काशी पहुंच रहे हैं। सड़कों से लेकर मंदिर और घाट के साथ ही रेलवे स्टेशनों तक श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। वाराणसी इस वक्त हाउसफुल है। काशी की हर सड़क जो विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाती है उस पर सिर्फ आपको आस्था का सैलाब नजर आ रहा होगा। घाट की बात करें या फिर मंदिर जाने की, गुदौलिया चौराहे से हर ओर आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की अपार भीड़ ही नजर आ रही होगी। अगर हम गंगा की बात करें तो हर 1 मिनट में करीब 40 से 45 नाव एक घाट से गुजर रही हैं, यानी कि हजारों नाव इस वक्त 84 के 84 घाटों से गुजर रही हैं। अलग अलग जगह पर अस्थायी पार्किंग बनाई गई है और भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। रामनगरी अयोध्या में जनसैलाब उमड़ा हुआ है। महाकुंभ से लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और यहां पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या शहर से लेकर गलियों और ग्रामीण क्षेत्रों तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। जगह जगह कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। शहर में प्रवेश मार्ग पर भी गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर के बाहर जगह जगह होल्डिंग एरिया बनाया गया है। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी पर कई किलोमीटर जाम लगा है। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज और अम्बेडकर नगर में भारी जाम लगा हुआ है। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। दर्शन के लिए आए, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, मजा आ गए। भीड़ है तो क्या हुआ, राम के भक्त पे क्या भीड़ क्या है। सब अयोध्या धाम में लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन करने, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने और सरयू नदी में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, पार्किंग प्लेसेस चिन्हित हैं, पहले से वाहनों की पार्किंग की जा रही है। डाइवर्जन प्लान है, ज़्यादा भीड़ बढ़ने पर हम लोग डाइवर्जन कराते हैं। महाकुंभ में भीड़ को लेकर फैल रही अफवाहों पर डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। डीआईजी ने अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। साथ ही पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रख दी है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ में कुछ लोगों की मौत हो गई थी। इस मौत के बाद कई तरह के भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई, लोगों को डराने का और एक तरह से उनमें गलत संदेश डालने की कोशिश की गई, जिसको लेकर पुलिस ने एक्शन भी लिया है, कार्रवाई भी की गई है। हमारे साथ डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से घटना हुई उसके बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों को में घबराहट पैदा करना, डर पैदा करने की कोशिश की, इसमें अब तक कितनी कार्रवाई की गई है और कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है? देखिए, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे एक वीडियो हम लोगों ने नोटिस किया था, जो कि ये बताया गया कि भगदड़ का वीडियो है। बिल्कुल गलत एकदम वो तथ्य था, तथ्यहीन था, फेक एकदम न्यूज फैलाई गई। हम लोगों ने उसका संज्ञान लिया, उसमें एफआईआर लिखाई है सख्त धाराओं में, और उसमें हम लोग लीगल एक्शन ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जो वीडियो दिखाया गया है, अन्य भी कोई वीडियो इस तरीके का दिखाया जाए, यदि उसमें कुछ ऐसा दिखाया जाए कि कहीं पब्लिक भाग रही है और भगदड़ मची हुई है, तो वो गलत वीडियो है। ऐसा कोई वीडियो महाकुंभ 2025 के
जो हादसा हुआ मौनी अमावस्या पे ऐसा कोई वीडियो नहीं है। जो हादसा हुआ वो मात्र 5 से 7 सेकंड का स्पर ऑफ द मूवमेंट का एक था, जिसमें जो है भीड़ के दबाव के कारण वो कुछ लोगों का कैजुअलिटी हुई। अदरवाइज ऐसा कोई वीडियो नहीं है कि कहीं पे भीड़ भाग रही हो, कहीं पे भीड़ के ऊपर कोई चढ़ गया हो। ये बिल्कुल गलत किसी ने वीडियो फैलाया, इसमें हम लोगों ने FIR करी है। सर, एक और सोशल मीडिया पर चलाया गया बहुत तेजी से कि तमाम ज्यादा उसमें कैजुअलिटीज हुई थी और लोगों के शवों को नदी में फेंक दिया गया। ऐसे जो खबरें हैं ये कितनी अपुष्ट हैं, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, बिल्कुल ये भी एकदम तथ्यहीन बात है। आप लोग भी स्वयं यहाँ कुंभ मेला क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, मीडिया बंधु भी, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि क्या ऐसा कहीं पे हुआ है। ये बिल्कुल गलत है। जो बॉडी मिली थी उनमें से एक बॉडी अनआइडेंटिफाइड है, जो अभी भी मॉर्चरी पे है। खबर अयोध्या से है, जहां भगवान राम की नगरी में श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य श्री विद्युत शेखर भारती जी महाराज पहुंचे। उन्होंने रामलला का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें 108 नाम की सिल्वर प्लेटेड नामावली समर्पित की। इस दौरान उन्हें शिव मंदिर पर अभिषेक भी किया। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। अष्टोत्तर शतनामावली ओके, ये रेशमी वस्त्र में प्योर जरी थ्रेड में बना दिया, स्टेंचिल बना दिया और 112 श्री राम सिल्वर कोटेड गोल्ड कोटेड सिल्वर अर्पण कर दिया राम मंदिर को। राम सेवा सर्वे जनो सुखिनो भवन्तु। राहुल गांधी के खिलाफ धर्म संसद में प्रस्ताव को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनके खिलाफ है, उन्होंने क्या बयान दिया था जिसको लेकर संतोष नाराजगी, आपने नाराजगी जताई, निंदा भी की है बयान की, और क्या उनको प्रस्ताव करके किस तरह से माफी मांगने को क्या जवाब कहा है कि अपना जवाब स्पष्टीकरण दें? हमारे धर्म सदन में धर्मासद महोदय एक धर्मासद के द्वारा यह प्रस्ताव उठाया गया और वीडियो क्लिप हम लोगों को दिखाई गई मोबाइल पर कि जिसमें भारत की संसद में खड़े होकर के नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी किसी चर्चा के दौरान ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान तो बलात्कारियों को प्रश्रय नहीं देता है, लेकिन तुम्हारी किताब देती है, और फिर कहते हैं मनुस्मृति देती है। तो वो किसको कह रहे हैं, किसकी किताब के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किसकी किताब निरूपित कर रहे हैं मनुस्मृति को, हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि मनुस्मृति के प्रति हर हिंदू आस्था रखता है, एक बात। दूसरी बात कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण नहीं देती है, ये हम मनुस्मृति पढ़े हुए हैं, जानते हैं। तो ये तथ्य विरुद्ध भी हो गया और मनुस्मृति के प्रति आस्था रखने वालों के लिए एक चोट वाली बात भी हो गई। और ये बात सदन में खड़े होकर के नेता का प्रतिपक्ष कह रहा है, तो अगर इसका प्रतिकार नहीं किया गया तो ये तो प्रमाणित हो जाएगा। तो क्या राहुल गांधी को ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर उनकी निंदा का प्रस्ताव पारित किया गया और 1 महीने का समय देकर के उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आप बताइए कि मनुस्मृति में कहाँ बलात्कारियों के संरक्षण देने की बात लिखी है, और नहीं तो क्यों ना आपको ये मान लिया जाए कि आप हिंदू धर्म के विपक्ष में खड़े होकर के बोल रहे हैं, आप हिंदू धर्म में नहीं हैं। तो क्या राहुल गांधी हिंदू धर्म में मानते हैं जी? क्या अभी तक हम लोगों ने यही सुना था, हमने अखबार में पढ़ा था कि जब चुनाव का प्रसंग आया तो उन्होंने अपने धर्म के बारे में बताया कि हम हिंदू हैं। तो अभी तक तो यही माना जाता है कि वो हिंदू हैं। अब वो हैं कि हिंदू के नहीं हैं, इसी बात से पता चल जाएगा। संसद में मनुस्मृति को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आपत्ति जताई है। मौलाना ने राहुल गांधी से इस बयान को लेकर माफी मांगने की बात कही। मौलाना ने कहा कि हिंदू समाज को राहुल गांधी को माफ नहीं करना चाहिए, वरना स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह उनका भी गलत बयानबाजी के प्रति हौसला बढ़ जाएगा। मनुस्मृति पर दिए गए राहुल गांधी के बयान की मैं निंदा करता हूं और मैं भी उनसे मांग करता हूं कि वो इस पर अपने दिए हुए बयान को वापस लें या फिर वो माफ़ी मांग लें आवाम से, जनता से, तो ये बात ख़त्म हो जाएगी। और अगर उन्होंने इस पर अपना बयान वापस नहीं लिया या माफ़ी नहीं मांगी तो फिर इस तरीके से और दूसरे लोग हैं उनको हौसला मिलेगा,
जैसे उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक मर्तबा एक मजहबी किताब पर उन्होंने भी टीका टिप्पणी की थी और काफ़ी लोगों ने नाराज़गी व्यक्त की थी। मिल्कीपुर के नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक चंद्रभानु पासवान ने मिल्कीपुर की धरती को साष्टांग प्रणाम किया है। मिल्कीपुर जनता का साष्टांग प्रणाम करके आभार जताया है। मिल्कीपुर उपचुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद चंद्रभानु पासवान ने मिल्कीपुर की जनता का आभार किया है, धरती पर साष्टांग प्रणाम करके जताया है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क एक बार फिर जुर्माना लगा है। कोर्ट ने एसपी सांसद बर्क पर 500 रुपए जुर्माना लगाया है। बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में किसी नए निर्माण न होने के सबूत न देने पर एसडीएम कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। 17 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई होनी है। जो संभल के माननीय सांसद की तरफ से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए और उनके द्वारा आज पुनः एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि मुझे पुनः साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय दिया जाए। तो चूँकि कई बार उनको ऐसा अवसर दिया जा चुका है, साक्ष्य के लिए पर्याप्त अवसर, ये 1 जनवरी से ही साक्ष्य में नियत रही है पत्रावली, तो आज अर्थदंड 500 रुपये देय पर एक बार पुनः उनको अवसर प्रदान किया साक्ष्य। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अखिलेश यादव के विवादित बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी प्रदर्शन भी करने लगी है। आज एसपी ऑफिस के सामने निर्वाचन आयोग का पुतला फूंका गया और नारेबाजी की गई। मिल्कीपुर की हार के बाद से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लगातार सवाल उठा रहे हैं। भाजपा से मिलकर मुख्य चुनाव आयोग पूरे देश में प्रदेश में भ्रष्टाचार कर रहा है। वोटर लिस्ट तैयार करने से लेकर मतगणना स्थल तक मतदान स्थल तक कर रहा है, उसमें नाम काट रहा है समाजवादियों का, सरनेम गलत कर रहा है। उसके बाद वोटर लिस्ट जो भेज रहा है उसमें डिलीटेड का मुहर लगा दे रहा है। इसमें जाके समाजवादी मतदाता वोट न डालने पर भाजपा के प्रत्याशी जीत जाए। उसके बाद जो समाजवादी मतदाता हैं उनको रोककर जो पोलिंग पार्टी होती है, सरकारी कर्मचारी जाते हैं वोट डलवाने, वो खुद ही अपने हाथ से कमल का बटन दबा के भाजपा के पक्ष में वोट देते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने लगे पोस्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। यह पोस्टर भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ लगा हुआ है, जिस पर लिखा है कि 27 के लिए संविधान सावधान। इस पोस्टर में 16 कमियों को गिनाया गया है। 27 के लिए सावधान, यह पोस्टर यहां पर लगाया गया है। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि मिल्कीपुर के चुनाव नतीजे सीएम योगी के दृढ़ इच्छा शक्ति का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर की जनता ने महसूस कराया है कि मिल्कीपुर की खुशी के लिए बीजेपी जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल पर चल रही है। देता हूं मिल्कीपुर की जनता को, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिन की दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पर लोगों के विचारों में परिवर्तन लाना मेहनत परिश्रम करके किया है और मिल्कीपुर की जनता ने महसूस कराया कि दीर्घकालीन मिल्कीपुर की खुशी के लिए भारतीय जनता पार्टी ही मुफीद है। उसी पार्टी में रहने से, उसी पार्टी के साथ रहने में भारत और भारत के लोगों का भला है। इसलिए मैं मिल्कीपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई। कुशीनगर में मदनी मस्जिद को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एसपी और कांग्रेस के नेता आज कुशीनगर मदनी मस्जिद पहुंचे। आपको बता दें कि कल मस्जिद पर बुलडोजर चला था और मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया गया था। दरअसल मस्जिद का निर्माण बिना नक्शा पास कराए हो रहा था। तो कल मस्जिद पर बुलडोजर चला था और ऐसे में आज यहां पर मदनी मस्जिद पर अब राजनीति शुरू हो गई है। एसपी और कांग्रेस नेता मस्जिद पर पहुंचे। कल मस्जिद पर बुलडोजर चला था। खबर ललितपुर से है, जहां पर यूपी सरकार के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत के डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंत्री जी फिल्मी गाने पर मंच पर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो एक शादी समारोह का बताया जा रहा है।
आगरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। डंपर और कार की भिड़ंत में कार सवार पति पत्नी की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा आगरा के शाहपुर ब्राह्मण गांव के पास हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।